कबीर की साखियाँ एवं शबद। अब हमारे ये जो कबीर दास जी हैं, नहीं ये वाले नहीं, ये वाले, इनके लिखने का स्टाइल बाकी सभी कवियों से बिल्कुल अलग था। तो कबीर दास जी की दोहों के प्रकार, दो दो लाइनों में लिखी रचनाओं को हम साखियाँ कहते हैं, और 4 या उससे ज़्यादा लाइनों वाली रचनाओं को हम प्यार से शबद कहते हैं। वैसे गुस्से में भी शबद ही कहते हैं। खैर, हमारी पहली साखी में कबीर दास जी मनुष्यों को हंस के साथ कंपेयर करते हुए कहते हैं, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै अब उड़ी अनत न जाही। मतलब जिस प्रकार एक ही मान सरोवर अर्थात एक ही तालाब में हंस पूरी जिंदगी खेलते कूदते और मोतियां चुनते निकाल देता है, और उसे ये गलतफहमी हो जाती है कि ये तालाब ही पूरी दुनिया है और वो उस तालाब से कभी भी बाहर नहीं जाता, ठीक उसी प्रकार हम मनुष्य भी इस दुनिया के माया जाल में कुछ इस प्रकार बंध चुके हैं कि हम इसे ही सच मान बैठे हैं, और इन सब को छोड़कर जाने के नाम मात्र से ही हमें डर लगने लगता है। तो हमारी अगली साखी में कबीर दास जी खुद को एक प्रेमी बताते हुए कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरों प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। मतलब मैं अपने प्रेमी, अपने प्यार, अपने भगवान को चारों ओर खोज रहा हूँ, लेकिन वो हैं कि मुझे मिलते ही नहीं। लेकिन जिस दिन भी मुझे मेरा प्यार, मेरे प्यारे भगवान मिल जाएंगे, उस दिन मेरी सारी तकलीफ़ें, सारी कठिनाइयाँ, सारी तपस्या सब अमृत बन जाएगा। तो हमारी अगली साखी में कबीर दास जी हमें ज्ञान प्राप्त करने का सही तरीका बताते हुए कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। मतलब अगर आपको हाथी रूपी इतना सारा ज्ञान प्राप्त करना है, तो जिस प्रकार हाथी की सवारी करने से पहले उस पर दुलीचा बिछाया जाता है जो आपको हाथी से सेपरेट करता है, वैसे ही आपको भी दुनिया के मोह माया और अपने बीच साधना रूपी दुलीचा डालना होगा। क्योंकि ये दुनिया आपको ज्ञान प्राप्त करते देखेगी तो जलेगी और स्वान मतलब कुत्तों की तरह भौंकेगी भाव भाव, लेकिन आपको अपनी साधना की शक्ति से इन्हें इग्नोर करना है। तो हमारी अगली साखी में कबीर दास जी हमें पक्ष विपक्ष के चक्कर से एकदम दूर रहने की सलाह देते हैं और कहते हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। मतलब कोई कहता है मैं तो इस पक्ष के साइड में हूँ, तो कोई कहता है मैं तो विपक्ष के साइड में हूँ, और इस पक्ष विपक्ष के चक्कर में ही लोग पूरी जिंदगी लड़ते लड़ते व्यतीत कर देते हैं। लेकिन कबीर दास जी कहते हैं, ये पक्ष विपक्ष का चक्कर छोड़ो और निरपक्ष होकर भगवान के भजन करो, और जो निरपक्ष होकर भगवान की सेवा में लीन हो जाता है, असल मायने में वही मनुष्य है। तो हमारी अगली साखी में कबीर दास जी जात पात के चक्कर में ना पड़ने की सलाह देते हुए हमें कहते हैं, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता दुहू के निकट न जाई। मतलब हिंदू राम राम का भजन करते करते और मुसलमान खुदा खुदा करते मर जाते हैं, और दोनों को ही कुछ प्राप्त नहीं होता। लेकिन असल में जीवित व्यक्ति वही है जो जाति और धर्म के चक्कर से खुद को दूर रखता है। तो हमारी अगली साखी में कबीर दास जी सारे धर्मों का एक ही मकसद बताते हुए कहते हैं, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया बैठी कबीरा जीम। मतलब कबीर दास जी कहते हैं, चाहे आप मुसलमानों के तीर्थ स्थल काबा जाओ या फिर हिंदुओं के तीर्थ स्थल काशी, चाहे आप राम जपो या रहीम, जब दोनों का ही नाम जपने से आपको उस एक ही ईश्वर की प्राप्ति हो रही है, फिर तो हिंदू मुसलमान राम रहीम सब एक ही है ना। ठीक उसी प्रकार जैसे आटा और मैदा दोनों अलग अलग चीज़ें, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, आपकी भूख मिटाना। तो हमारी आखिरी साखी में कबीर दास जी कर्म को जाति से ज़्यादा महत्व देते हुए कहते हैं, उच्चे कुल का जन्मिया जो करनी उच्च न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। मतलब ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, आपके कुल और जाति से ज़्यादा आपके कर्म मायने रखते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे सोने के कलश में अगर शराब को रख दिया जाए तो वो अमृत नहीं बन जाती, वैसे ही आप साधु संत के घर में ही जन्म क्यों ना ले लो, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो ऊंचे कुल में पैदा होना भी व्यर्थ है। तो यहीं पे ख़त्म होती है हमारी साखियाँ। एंड अब हम बढ़ते हैं अपने 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे शब्द की ओर। अब ये शब्द भी साखी टाइप के ही होते हैं, ऊपर से जाने वाले, लेकिन इनमें अंतर ये होता है कि ये 4 या उनसे ज़्यादा लाइनों के होते हैं।
तो हमारे पहले शब्द की पहली लाइन में कबीरदास जी कहते हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मतलब भगवान कहते हैं, क्यों जी कहाँ खोज रहे हो मुझे, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। मतलब ना ही तो मैं मंदिर में हूँ, ना ही मैं मस्जिद में, ना ही काबे में और ना ही कैलाश पर्वत में। ना तो कौनो क्रियाकर्म में, ना योग वैराग में। ना ही आप मुझे किसी पूजा पाठ से प्राप्त कर सकते हो और ना ही मैं आपको किसी योग साधना से मिलूंगा। खोजी होए तो तुरते मिल हैं पल भर की तलाश में। लेकिन हाँ, अगर आप मुझे दिल से खोजोगे तो मैं आपको एक पल में ही बिना किसी एफर्ट्स के मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। और कबीरदास जी बताते हैं, भगवान कहते हैं मैं कहीं और नहीं, मैं तो आप सभी की हर एक सांस में हूँ। तो हमारे इस शब्द में कबीरदास जी हमें ये समझाने की कोशिश की कि हमें भगवान को खोजने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हम सभी के अंदर पहले से ही विराजमान है। और इसी तरह हमारे अगले और आखिरी शब्द में कबीरदास जी हमें बताने की कोशिश करते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो लालची लोगों का सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन मोह माया से दूर रहने वालों का कुछ भी नहीं होता। तो कबीरदास जी कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। मतलब सुनो भाइयों, ज्ञान की आंधी आ रही है, भ्रम की टाटी सब उड़ानी माया रही न बांधी। और ये ज्ञान की आंधी आएगी तो सारे भ्रम की दीवारों को तोड़ देगी। आपकी मोह माया की रस्सियाँ भी आपके भ्रम की दीवारों को टूटने से बचा नहीं पाएगी। हितचित की दो थनी गिरनी मोह बलिट्ठा टूटा। और सिर्फ अपना भला चाहने वाली ये छत भी टूट कर गिर जाएगी और आपकी ईगो की तरह छत को सहारा देने वाला आपकी मोह माया का बलिट्ठा मतलब पिलर भी ढह जाएगा। तृष्णा छोनी परी घर ऊपरी कुबुदू का भांडा फूटा। और ये जो आप अपनी तृष्णा के कारण मतलब सब कुछ पाने की प्यास के कारण जो झूठ बोल रहे हो, जब ये ज्ञान की आंधी आएगी तो आपके सारे झूठ का भांडा फूट जाएगा। जोग जुगुती करे संतो बांधी निर्चू चूहे न पानी। लेकिन अगर आप मोह माया से दूर साधु संतों के टच में हो तो ये ज्ञान की आंधी से आपके घर में एक बूंद पानी भी नहीं टपकेगा। कूड़ कपट काया निष्काया हरि की गति जब जानी। और आपके अंदर का सारा छल कपट और दूसरों का बुरा चाहने की इच्छा सब समाप्त हो जाएगी जब आप भगवान की शरण में आ जाओगे। तो हमारी अगली लाइन में कबीरदास जी कहते हैं, आंधी पीछे जो जल बूट प्रेम हरिजन भाना। मतलब जिस प्रकार आंधी के जाने के बाद पानी से सब कुछ धुलकर एकदम साफ हो जाता है, ठीक उसी प्रकार कहे कबीर भाना के प्रगटे उदित भया तम खाना। मतलब कबीरदास जी कहते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे आंधी के पानी से सब धुलकर एकदम साफ हो जाता है, जब ज्ञान की आंधी आती है तो मन के सारे अंधकार सारी बुराइयां मिट जाती हैं और ज्ञान का एक नया सवेरा होता है। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारे ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।